छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आना शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया। संवाददाता अद्वैत नाइक ने गुरदीप सप्पल से खास बातचीत में आरक्षण, राजनीति के स्तर और कांग्रेस की जीत के दावों पर खास बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल मौजूद हैं। सर, 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण में अब हम एंटर कर चुके हैं। सर, 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बयान लगातार आ रहे हैं कि 272 सीटों पर ही भाजपा थम जाएगी। आपने कहा कि 400 पार की बात ना ही करें, अच्छा है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है लगातार? हम 272 सीट नहीं बोल रहे हैं, हम 172 सीट बोल रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, खुद अमित शाह जी का आपने बयान 2 दिन पहले का देखा होगा, जो वो 400 पार बोल रहे थे। लगभग 200 सीटों पे चुनाव हुआ है और उनका ये बयान था कि कम से कम 100 तो हम जीत रहे हैं। तो खुद उनके शब्दों में आधी सीटें वो अभी हार चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके लिए 175, 180 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो जाएगा। आरक्षण का बम एक बार फिर फूटा है। राज्य में चुनाव हुए थे तब भी आरक्षण पर बात हो रही थी, अब लोकसभा चुनाव में भी हो रही। आरक्षण का बम नहीं फूटा भाई साहब। आरक्षण इस देश में वो व्यवस्था है जिससे इस देश के 90% लोग जिनको बराबरी का हक नहीं था, जो पढ़ नहीं पाते थे, जिनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होती थी, जिनको जो सत्ता के प्रतिष्ठान है उनमें जगह नहीं मिलती थी, उन सबको भारत के संविधान ने हक दिया और साथ में उनको काबिल बनाने के लिए आरक्षण दिया। 75 साल के बाद इस देश में SC, ST, OBC का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जो पढ़ लिख गया है, जो आरक्षण की व्यवस्था से आज मिडिल क्लास में शामिल है, जो हर तरह से काबिल है। और आज बीजेपी की कोशिश है कि ये आरक्षण की व्यवस्था पे पुनर्विचार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो 75 साल बाद भी नहीं बदली है। आरएसएस की नीयत ना जनसंघ कभी आरक्षण के फेवर में था, ना बीजेपी फेवर में है। और ये जब मौका लगेगा, इनकी कोशिश होती है कि ये संविधान बदले। इसलिए हम बार बार चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार ये कह दें, मोहन भागवत जी एक बार ये कह दें कि वो 1950 में जो आरएसएस मनुस्मृति के आधार पर संविधान की बात करती थी, अब उसको कंडेम करते हैं। और एक बार देश में कह दें कि वो कभी भी देश में मनुस्मृति के आधार पर संविधान की वकालत नहीं करेंगे। तो हमारे साथ थे वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों पर बात की, आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर भी अपने जो है वक्तव्य साझा किए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।